तो बेटा एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है x cos x होल टू द पावर x प्लस x sin x होल टू द पावर 1 by x। क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू x cos x होल टू द पावर x प्लस x sin x होल टू द पावर 1 by x ये दिया गया है। इसका हमें dy अपॉन dx फाइंड करके बताना है कि dy अपॉन dx कितना होगा। तो यहाँ भी बेटा आप देखो, ये भी वेरिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, इसकी पावर भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, इसकी पावर भी डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको बिना लॉग का हम लोग नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम एक और है, इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन लगा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लॉग ले भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस टर्म को y1 और इस टर्म को मैं y2 कंसीडर कर लेता हूँ। अगर ऐसा किया जाए तब क्या बनेगा, लेट y1 इक्वल टू x cos x होल टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू x sin x होल टू द पावर 1 by x। ये ऐसा आ जाएगा। अब अगर मैं इसके प्लेस पे y1 और इसके प्लेस पे y2 रख दूं तो देयरफॉर y इक्वल टू y1 प्लस y2 ये हमें मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, तब ये हो जाएगा देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन में dx प्लस dy2 अपॉन में dx। ये इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है कि dy1 अपॉन dx और dy2 अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की हेल्प से फाइंड आउट करना होगा। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx कैसे मिलेगा, तो सिंस y1 इक्वल टू ये लिया हमने x cos x की होल पावर x टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देयरफॉर लॉग ऑफ y1 इक्वल टू x cos x होल पावर x और इसका हमने यहाँ पे ले लिया है लॉग। अब यहाँ पे लॉग n की पावर n की आइडेंटिटी लगाते हुए इस x को मैं इंटू में लेके आ जाऊंगा, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x cos ऑफ x, ये मिल जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म बन गई और ये एक दूसरी टर्म बन गई। राइट साइड में हम लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y1 का dy dx, log y1 का dy dx हो जाएगा 1 अपान में y1, 1 अपान में y1 इंटू dy1 अपान में dx, ये मिल गया इक्वल टू ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तब ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड का dy dx। तो dy dx ऑफ log ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x इंटू dy dx ऑफ 1 x, तो dy dx ऑफ x कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, बता दो बेटा, तो dy dx ऑफ log x इंटू कॉस x का dy dx कितना होगा बेटा जयेश? हाँ ठीक है, आगे गुड। तो ये हो जाएगा 1 अपान में x इंटू कॉस ऑफ x इंटू डी डी एक्स ऑफ x इंटू में कॉस x प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा log x इंटू में कॉस ऑफ x, ये कुछ ऐसा रह जाएगा। यहाँ पे एक से x कैंसिल हो गया। अगेन हमें यहाँ पे 1 अपान में कॉस ऑफ x इंटू इसका डी डी एक्स करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स, तो इसका डी बाई डी एक्स कितना होगा, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल बाई पार्ट यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स
प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब ये क्या बन गया बेटा, देखो अगर मैं कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपन कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, एक्स लगा है माइनस लगा है तो यह माइनस एक्स इंटू में टेन ऑफ एक्स प्लस इस 1 बाई कॉस एक्स का जब इसमें इंटू होगा तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा प्लस अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए डी वाई अपन डी एक्स। अच्छा यहीं पे मैं लिख देता हूँ डी वाई 1 अपान में डी एक्स इक्वल टू वाई 1 को इधर भेज दें तो वाई 1 और ये आ जाएगा इंटू में। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया ना ये वाली स्टेप। ओके अब y1 की वैल्यू आप यहां से ट्रांसफर कर दो इसमें, तब कभी क्या मिल जाएगा हमें, देयरफॉर डी वाई 1 अपान में डी एक्स इक्वल टू इस y1 के प्लेस पे आ जाएगा x cos x की पावर x, x cos x की होल पावर x और इंटू में ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं इंटू, पहले 1 को लिख देता हूं 1 माइनस एक्स टेन एक्स, 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये मिल गया बेटा हमें डी वाई 1 अपान में डी एक्स। अब चाहिए हमें डी वाई 2 अपान डी एक्स, फिर इसकी वैल्यू हमें देखनी है, इसके यहां से हम लोग को डी वाई 2 अपान डी एक्स फाइंड करना है। तो सिंस y2 इक्वल टू एक्स साइन एक्स होल पावर 1 बाई एक्स, यहाँ पे लॉग लेंगे तब ये हो जाएगा लॉग ऑफ y2 इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे लॉग लेकर के डायरेक्ट मैं 1 बाई एक्स को इंटू में लेके आ जाता हूँ, तो क्या ऐसा बन जाएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स। बोलो बेटा ये स्टेप समझ में आई क्या, ये स्टेप समझ में आ गई क्या? ओके अब इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स बाहर हो गया, सॉरी यहाँ से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई 2 इंटू डी वाई 2 अपान में डी एक्स इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें, या एक तरीका और है बेटा, एक तरीका और है, इसको न्यूमरेटर मान लें और इसको डिनोमिनेटर मान लें, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का भी फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर मीन्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो इसका डी बाई डी एक्स कितना होगा 1 बाई एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और फिर अलग से एक्स इंटू साइन एक्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन साइन ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स 1, ये बन जाएगा बेटा। ये समझ में आ गया है क्या न्यूमरेटर? हाँ बेटा ओके ओके, देखो बेटा इसको क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपान में एक्स, ऐसा इसको लिखा जा सकता है क्या, बोलो? यस सर। ओके अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं, तो क्या होता है न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर पहले इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, तो बोलो बेटा ऊपर वाले का डी बाई डी एक्स ये होगा क्या 1 बाई एक्स इंटू साइन एक्स, ये तो लॉग के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर x इंटू साइन एक्स का, x इंटू साइन एक्स का ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो देखो बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डी बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डी बाई डी एक्स। क्लियर हो गया बेटा ये, अब स्टेप क्लियर हो गई? ओके फिर माइनस माइनस न्यूमरेटर यानी कि लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डी बाई डी एक्स 1 अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके
इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो रहा है बेटा। अब इस साइन एक्स को मैं अंदर इंटू करूं 1/sin x का, तो देखो बेटा साइन कॉस एक्स अपन में साइन एक्स मीन्स एक्स इंटू में बन गया कॉट एक्स, कॉस एक्स अपन साइन एक्स कॉट एक्स एक्स इंटू में है, प्लस अगर 1/sin x का इसे मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। और फिर आगे बढ़ें तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू में साइन ऑफ एक्स होल अपान में क्या मिल गया हमें एक्स स्क्वायर, ये ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से dy2 अपान में dx यदि करते तो ये जो y2 है इसके राइट साइड में चला जाएगा और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है बेटा ये स्टेप क्लियर है? ओके। अब y2 की वैल्यू आप यहाँ से ट्रांसफर कर दो बेटा, y2 की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर कर दो, ये x sin x की होल पावर 1/x, तो ये हो जाएगा x sin x की होल पावर 1/x इंटू x cot ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x इंटू में साइन ऑफ x, ये बन जाएगा आपका dy2 अपान में dx। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया dy2 अपान dx, ये फाइंड किया है dy1 अपान dx। अब इन दोनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में रखो dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx में, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy अपान में dx इक्वल टू, देखो बेटा dy1 अपान dx प्लस पे ये वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस ऑफ x की होल पावर x इंटू 1 माइनस x tan x प्लस लॉग ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस dy2 अपान dx, तो ये हो रहा है प्लस यहाँ सॉरी ये dy2 अपान dx, तो ये मिलेगा x इंटू साइन ऑफ x की होल पावर 1/x इंटू में, अच्छा एक चीज मिसिंग हो गई है इसमें, अपान में एक्स स्क्वायर आएगा ना बेटा, तो यहाँ पे अपान में एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपान में एक्स स्क्वायर, और उसके बाद से ये ब्रैकेट वाला पार्ट लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। बोलो बेटा ठीक है, ये क्लियर है? सर ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा पूरा, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा, ओके। हाँ बेटा देखो लास्ट सेकंड और लास्ट सेकंड तो समझ में आ गया। लास्ट स्टेप में अपन ने वो 1/, जो पावर लगी 1/x वाली, उसको अपन ने x में कैसे कन्वर्ट कर दिया सर? ये वाली हाँ सर, इसका फर्स्ट में नहीं, ये तो ऑलरेडी 1/x ही है। ये देखो ये पोर्शन लिखा मैंने x sin x की पावर 1/x, ये आ गया। अच्छा जो अपान होल अपान में ये एक्स स्क्वायर था ना, इस एक्स स्क्वायर को निकाल करके मैंने इसके नीचे लिख दिया है ये वाली, हाँ सर ठीक है। और बाकी जो ब्रैकेट में था ब्रैकेट में उधर तो वैसे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है बेटा ये समझ आ गया? सर फिर ये x डॉट cos x कहाँ से आया? जो एलिमेंट है सबसे पहले ये वाला, हाँ सर। तो ये तो यहाँ पे है ना dy1 पर dx की वैल्यू रखा ना बेटा, dy1 पर dx और dy2 अपन dx की वैल्यू मैंने इस वाले इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। तो ये दोनों आ गए। ओके सर। अब देखो अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1/x है, तो x की पावर जो 2 है इसमें से माइनस हो जाएगी, और नहीं तो ऐसे कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप आंसर स्किप कर सकते हो, क्लियर हो गया? ओके चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पूरा बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड dy upon dx of the function given in the exercise 12 to 15। 12 क्वेश्चन दिया गया है, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 12 है x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1। इसको हमें इसमें से हमें dy upon dx फाइंड करके बताना है बेटा, dy upon dx। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें से भी डायरेक्ट हमें कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हैं और डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वाले पोर्शन को अलग और इस वाले पोर्शन को अलग हमें फंक्शन मानना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं लेट y1 इक्वल टू एक्स टू द पावर y एंड y2 इक्वल टू y टू द पावर x। ये ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब इसमें लॉग ले लें, देयरफॉर लॉग ऑफ y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर y। तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू में आ जाएगा, तो y इंटू लॉग ऑफ x ये हमें मिल जाएगा। ठीक, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देयरफॉर इसका डिफ्रेंशिएशन 1/y1 इंटू dy1/dx इक्वल टू हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन y इंटू dy/dx ऑफ लॉग ऑफ x 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग ऑफ x इंटू यहाँ से y का हो जाएगा dy/dx। अब हमें फाइंड आउट करना होगा dy1/dx। तो इस y1 को राइट साइड भेजो बेटा, तो देयरफॉर dy1/dx इक्वल टू y1 इधर गया राइट साइड, ये बन जाएगा y/x प्लस लॉग ऑफ x इंटू dy/dx। y1 की वैल्यू आप यहाँ से ट्रांसफर कर दो, तो x पावर y इंटू y/x प्लस लॉग ऑफ x इंटू dy/dx। आप इसको 1 इक्वेशन मान लो बेटा। अच्छा, यहाँ पे जब हमने y1 y2 माना था तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, इसकी जगह पे y1 इसकी जगह पे y2, तो लिख लो बेटा y1 प्लस y2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिलेगा, dy1/dx प्लस dy2/dx और 1 का हो जाएगा 0। ये इक्वेशन 1 है, इसको मैं 2 मानता हूँ। इसी में हम लोगों को dy1/dx और dy2/dx की वैल्यू रखनी होगी। ये हमने dy1/dx निकाल लिया है। अब इसकी हेल्प से dy2/dx फाइंड करेंगे। तो सिंस y2 इक्वल टू ये कितना हो गया, y की पावर x, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, देयरफॉर लॉग ऑफ y2 इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज़ टू द पावर x, या ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ y। देयरफॉर डिफ्रेंशिएट करें तो 1/y2 इंटू dy2/dx इक्वल टू फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का dy/dx 1/y इंटू dy/dx प्लस
सेकेंड फंक्शन log ऑफ y इंटू एक्स का dy dx1 ये मिल जाएगा। देयरफॉर dy2 अपान में dx इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ से इस y2 को मैं राइट साइड भेजता हूँ, तो ये राइट साइड जाकर के y2 इंटू ये क्या बन जाएगा, x अपान में y, x अपान में y इंटू में dy अपान dx प्लस लॉग y इंटू dy अपान में dx प्लस लॉग ऑफ y, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, dy अपान में dx प्लस लॉग ऑफ y। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है? यस सर। ओके, y2 की वैल्यू ट्रांसफर करेंगे यहाँ से y की पावर x, तो ये हो जाएगा y की पावर x इंटू एक्स अपान में y इंटू dy अपान में dx प्लस लॉग ऑफ y। ये इक्वेशन हो गया 3 बेटा, ये इक्वेशन 3 बन गया। अब यहाँ से dy2 अपान dx और यहाँ से dy अपान dx, dy1 अपान dx की वैल्यू आप इसमें रख लो, तो देखो बेटा इसके प्लेस पे ये पूरा पोर्शन आ जाएगा dy1 अपान dx वैल्यू, तो ये हो जाएगा देयरफॉर फ्रॉम 1 यहाँ से dy1 अपान dx प्लेस पे लिख दें x की पावर y इंटू वाई अपान एक्स, एक्स की पावर y इंटू वाई अपान एक्स प्लस लॉग ऑफ x इंटू dy अपान में dx, ये इतना मिला। फिर प्लस dy2 अपान dx, तो dy2 अपान dx की वैल्यू ये है, तो प्लस y टू द पावर x इंटू एक्स अपान वाई इंटू dy अपान में dx प्लस लॉग ऑफ y इक्वल टू में 0 है, तो आप इक्वल टू में यहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो बेटा, अब यहाँ से हम लोगों को इक्वेट करना होगा और dy अपन dx कांस्टेंट निकालना होगा, dy अपन dx की वैल्यू क्या है। तो देखो बेटा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें भी होगा, फिर इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें होगा। तो देखो यहाँ पे dy अपन dx है, यहाँ पे dy अपन dx है, तो dy अपन dx वालों को एक तरफ करेंगे और जिसमें dy अपन dx नहीं है उनको दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो देखो क्या होगा, अगर मैं इसका इसमें इंटू करता हूँ तो x की पावर y इंटू में y अपान में x प्लस x की पावर y इंटू में लॉग ऑफ x इंटू dy अपान में dx, ये ऐसा मिलेगा। प्लस इसका इंटू इसमें करें तो y की पावर x इंटू एक्स अपान में y इंटू में dy अपान में dx प्लस इसका इंटू इसमें तो y की पावर x इंटू में लॉग ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया, ये स्टेप समझ आ गया, बस इंटू करा है मैंने और कुछ नहीं करा है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? लेकिन सर क्लियर नहीं दिख रहा। अभी देखो, अभी क्लियर दिख रहा है ये? हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू में y, और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। एक मिनट बेटा, इसको ट्रांसफर
इसको इधर रखते हैं, इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे उधर, और इन दोनों में से dy अपान में dx को यदि कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x, प्लस यहाँ बचेगा ये y की पावर हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में x इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये भी हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दें तो प्लस y की पावर x इंटू लॉग ऑफ y, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो बेटा, इसको मैंने इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से मैंने dy अपान में dx को कॉमन निकाला बेटा, इसको और इसको कॉमन निकाल दिया। ठीक है बेटा, ये कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा, x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर है बेटा ये? ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है, ये y की पावर x है अपान में y है, तो x की पावर m अपान में x की पावर n क्या होता है, x की पावर m माइनस n होता है बेटा। तो देखो y की पावर x अपान में y की पावर 1, तो y की पावर x माइनस 1 ये बन जाएगा, और इंटू में x है तो इंटू में x कर दिया, इक्वल टू, मैंने इस वाली टर्म को राइट साइड भेजा, है। तो देखो बेटा, x की पावर y अपान में x की पावर 1, यही आइडेंटिटी लगाया हमने, x की पावर y अपान में x की पावर n, x की पावर 1 तो क्या हो जाएगा, x की पावर y माइनस 1 बन जाएगा। तो ये आया बेटा x की पावर y माइनस 1, और इंटू में y है तो इंटू में y लिख दिया। फिर इसको भी उधर भेजा, ये भी माइनस में गया, लेकिन इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस y की पावर x इंटू लॉग ऑफ y। क्लियर है बेटा, ये क्लियर हो गया? ओके, अब आप ओके 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 देखो, फिर देखो बेटा, dy अपन dx, इन दोनों पोर्शन को मैंने लेफ्ट साइड में रखा है, इस यहाँ से dy अपन dx और यहाँ से dy अपन dx से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या बच गया बेटा, x की पावर y इंटू लॉग x, ये बच गया क्या? ठीक है, फिर प्लस लगा लिया, यहाँ पे बचा है क्या, यहाँ पे dy अपन dx बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा है y की पावर x इंटू एक्स अपान में y, ये ऐसा बचा हुआ है यहाँ पे। इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है, देखो बेटा, y की पावर x है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो क्या इसको y की पावर x माइनस 1 इतने को लिखा जा सकता है क्या बेटा, बोलो? और ये इंटू में x है तो इंटू में x लिख दिया। देखो बेटा, ये चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो आया उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा हम देखें, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैंने राइट साइड भेजा, तो ये वाली टर्म देखो बेटा ऐसा कुछ है, x की पावर y इंटू वाई अपान में x। तो देखो बेटा, क्या ये दोनों मिल करके x की पावर y माइनस 1 इंटू में y बन जाएगा क्या? देखो बेटा, ये जिसको मैंने राउंड अप करा है, क्या x की पावर y माइनस 1 बनेगा? ओके, और इंटू में y तो इंटू में y, तो देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ये उधर गया तो माइनस में गया है, उस माइनस को मैंने बाहर कर दिया है। फिर देखो बेटा, ये वाली टर्म इसको भी राइट साइड भेजा, ये भी माइनस में गया है, लेकिन माइनस साइन बाहर निकलने की वजह से ये भी प्लस होकर के ये ब्रैकेट के अंदर आ चुके हैं। क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब हमें चाहिए dy अपान में dx, तो देयरफॉर
dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म को उठा करके राइट साइड भेज दो तो ये हमें मिल जाएगा क्या, माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x इंटू लॉग ऑफ y होल अपॉन x की पावर y इंटू लॉग ऑफ x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x। ये कुछ ऐसा बन गया बेटा, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन तो निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, तो देखो बेटा ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y की पावर x है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर x है। तो हम चाहें तो y की पावर 1 कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे x की पावर y है log x है, यहाँ पे y की पावर x माइनस 1 है और x है, तो यहाँ से चाहें तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो y अपान में x कॉमन निकलेगा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में ये चीज छोड़ दो। अगर कुछ कैंसिल होता तो 100% इसको कैंसिल करते कार्ड निकाल करके, लेकिन कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके सर, एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ सर, अगर इसी वस्तु का दोनों तरफ लॉग की वैल्यू तो लॉग कट जाता है क्या? दोनों तरफ यदि लॉग की वैल्यू है इक्वल टू के तो लॉग कटता नहीं है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, कटता नहीं है। ठीक है बेटा, कटता नहीं है, कंपेयर करते हैं लॉग वाली क्वांटिटी और दूसरी तरफ लॉग वाली क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है कि लॉग में जिस क्वांटिटी की वैल्यू हम देख रहे हैं दूसरी तरफ भी लॉग में उसी क्वांटिटी की वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो दोनों तरफ की क्वांटिटी आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है बेटा, कैंसिल नहीं करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ओके सर। ओके ठीक है, तो रहने दे अब आज की क्लास में। ठीक है सर। ओके बेटा।